ये वाली। ये देखो, इनको ये वाली मिली थी। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो पागलों की तरह? मैंने कहा था ना, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ये शाहीन नहीं है, नौशीन है, नौशीन। क्या? नौशीन? जी। तो शाहीन कौन है? शाहीन से छोटी नौशीन, मुरादा भाई की छोटी बेटी, जो मेरे साथ सेंटर जाती है। जरा सी शो और चंचल तबीयत की है, इसकी आदत है ऐसे मजाक करना, इसीलिए आपसे मजाक किया होगा उसने। और ये देखें, ये है मेरी होने वाली भाभी शाहीन। गौर से देख लें, कहीं ऐसा ना हो दोबारा धोखा खा जाए। समय में आता हूँ बाहर से। हाँ हाँ ठीक है। मेरी सरकार को बुरा तो नहीं लगा पैर दबाना? अरे नहीं साईं, मेरी अम्मा कहती है नेक औरत वो है जो शोहर की खिदमत करे। अच्छा, बड़ी समझदार है तेरी अम्मा। एक गिलास दूध पिला दे। जी साईं, अभी लाई। साईं दूध। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? मैं दूध में शहद डाल के पीता हूँ। शहद डाल के ले आओ। ठीक है साईं, अभी लाई। 2 चम्मच डालना। ठीक है। और हाँ, नजीरा को नहीं उठाना, वो सुबह से काम करती है, थक जाती है। ठीक है साईं, मैं उसे नहीं जगाऊंगी। खिदमत करती, खिदमत कराता हूँ। साईं दूध। अब मेरा मूड नहीं है दूध पीने। चाय पिला दो मुझे, अदरक वाली। ठीक है साईं। बना ली थी हो ना? जी साईं, बना लेती हूँ। हाँ। साईं चाय। तो मेरा सर दबाओ पहले। मुझे चाय पिला दे। जी। ठंडी ठार चाय नहीं पीता मैं, बहुत तेज गर्म चाय पीता।
अभी गर्म करके लाती हूँ। तेरी डोर अब मेरे हाथ में है साहिबा। अब तू मेरे कब्जे में है। तेरी माँ की बात तो अब मैं पूरी करूंगा। साईं, साईं तो सो गए। अच्छा है। साईं, चाय। अभी टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरी फिल्म निकल जाएगी। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? रात के इस वक्त इस कदर बेहुदा फिल्म देख रही हो तुम। अम्मा को पता चला ना तो बताएंगी तुम्हें। धीमी आवाज में इसलिए देख रही हूँ कि उनको पता ना लगे। वैसे भी वो बेखबर सो रही है। अम्मा सो रही हो या जाग रही हो, जिस काम के लिए अम्मा ने तुम्हें मना किया वो काम करना जरूरी है क्या? उफ, एक फिल्म देख रही हूँ, ना चोरी कर रही हूँ ना डाका डाल रही हूँ। अम्मा के एतमाद पर डाका ही डाल रही हो। उफ, आप ही आधी रात को लेक्चर मत दो। जाओ यहाँ से और रिमोट दो। आप ही अम्मा की चमची। इतना अच्छा सीन आने वाला था, रिमोट ले गई। माई मुराद है, उसकी बेटी की शादी है जुम्मे को। ये तो बड़ी खुशी की बात है। किससे हो रही है? हाय, वो अकेला है ना, उसके बेटे एजाज के साथ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, तमीज़दार, सुलझा हुआ। और एक हमारा बेटा है। हर बात में अपने बेटे की मिसाल क्यों देते हो? तुम्हारी इन्हीं बातों से चिढ़ता है। तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कहता हूँ? सारा दिन आवारागर्दी करता है और रात को घर आकर माँ बहन पर हुकूमत चलाता है। ये अपने नसीब की बात है। हमने भी अगर पढ़ा लिखा लिया होता ना तो एजाज की तरह कोई अच्छी नौकरी कर रहा होता। रजिया, तुम ही अपने ईमान से बताओ, क्या मैंने उसे पढ़ाने की कोशिश नहीं की? इस बीमारी में भी सालों काम किया है मैंने कि शायद हमारा बेटा भी पढ़ लिख कर कहीं नौकरी पर लग जाए और मैं भी घर में को आराम करूं। तो फिर यही समझो ना कि हमारे नसीब में ये दुख लिखे है। ऐसी बात नहीं है। इंसान में अगर हिम्मत और सलाहियत हो तो वो तदबीर से तकदीर को बदल सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई तदबीर ही नहीं। एक तो से बुरी सोबत मिली और दूसरे तेरे बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। तो क्या करूं मैं? जानते भी हो ना, शादी के 10 साल के बाद, इतनी मन्नत मुरादों के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। मैं क्या करूं? जानता हूँ, तेरी इसी कमजोरी ने सही तरबियत नहीं करने दी उसकी। लेकिन रजिया, मैं अब भी कहता हूँ, अभी भी वक्त है। जहाँ तंबी की जरूरत हो उसे तंबी कर दिया कर। कहीं ऐसा ना हो कि लड़का बेलगाम हो जाए और तू पछताती रहे। दुआ तो करती हूँ हर नमाज में, मेरा अल्लाह पाक उसको सही राह पे लगाए। नजीरा,
एक बात तो बताओ, इतने बड़े घर में साईं अकेले रहते थे? अकेले कहाँ, हम भी तो इसी घर के फर्द हैं। मेरा मतलब है कि ये कौन है? ये कासिम है, साईं का खास आदमी। खास आदमी? हाँ, खास आदमी। साईं का सारा काम ये करता है और बड़ी सरकार भी इससे बहुत भाती है। अच्छा, ये जो बड़ी सरकार हैं, ये शहर में क्यों नहीं रहती? उनको शहर से ज़्यादा लगाव नहीं है। उनका कहना है कि शहर के लोग में वफा नहीं होती। और गांव के लोगों में? गांव के लोग तो बिल्कुल पानी की तरह साफ शफाफ, शीशे की तरह साफ होते हैं। उनके दिल भी साफ होते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मैं तो गांव की नहीं हूँ। बड़े साईं सुबह के निकले थे, इसलिए मुलाकात ना हो सकी। मैंने शाम तक उनका इंतजार किया। वैसे वहां सब खैरियत है। नजीरा से मुलाकात की? जी बीबी साईं, वो सुबह चली गई थी। जब मैं वापस आया तो फिर मुलाकात हुई थी उससे। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। नजीरा की बेटी? जी बीबी साईं, छोटी सी थी, 17-18 साल की होगी। लेकिन नजीरा की तो कोई बेटी नहीं। खैर, जो तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ? जी बीबी साईं, आपके हुक्म के मुताबिक सारा इंतजाम करके आया। अच्छा, बस सब हो जाओ। नजीरा की बेटी? नजीरा की तो कोई बेटी नहीं थी। अगर वो नजीरा की बेटी नहीं तो फिर कौन है वो लड़की? कहीं साईं ने? मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50% लोग इसे कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और 25% लोग ऐसे हैं जो इसकी आड़ में कोई दूसरा धंधा कर रहे हैं। बाकी बचे 25% जो वाकई दुआ और तावीज़ के जरिए से लोगों का इलाज कर रहे हैं। और उनमें से भी सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि जेन्युइन हैं, जो वाकई इबादत गुजार हैं और लोगों का अल्लाह से दुआ करके इलाज करते हैं। अरे हम्माद, तुमने तो पूरे आदत शुमार गिनवा दिए। बड़ा गहरा एनालिसिस किया है भाई। पूरे 10 दिनों से खाक छान रहा हूँ सर, कुछ तो हासिल होना ही था। मुझे तुम पर भरोसा था हमारा, तभी तो मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया। मैं जानता था कि तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट कोई नहीं कर सकेगा हम्माद खान। सर असल में मेरी माँ का कहना है कि इंसान कोई भी काम करे उसे अपनी पूरी लगन और खुलूस के साथ करना चाहिए, क्योंकि उस काम में उसका अपना कीमती वक्त सर्फ हो रहा होता है और जो वक्त गवा दिया जाए वो वापस नहीं होता। मेरे ख्याल से इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज उसका वक्त ही है और उसे जाया करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान। क्या बात कही है हम्माद खान तुमने। अच्छा सर, मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, तो मैं चाहता हूँ आप चल के देखें। ऑफ कोर्स, जरा दिखाइए। आए। क्या क्या ख्वाब देखे थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। क्या क्या ख्वाब देखे थे, जरा हमें भी तो पता चले। तुम्हें तारिक रोड से शॉपिंग करनी थी, किसी क्लिफ्टन के कॉलर से तैयार होना था, 5 स्टार होटल में बारात लेके जानी थी तुमको। माफ करना आप ही, लेकिन मैं आपके वाले ख्वाब नहीं देखती, अपनी औकात में रह के देखती हूँ। तो इसमें फिक्र करने की बात क्या है, औकात में ही तो शादी हो रही है। 5 लोग आएंगे, खजूर खाएंगे, शरबत पियेंगे और आप ही को ले जाएंगे रुखसत करके। हमारी अम्मा कमाए जा रही हैं, पता नहीं उनका पैसा कहाँ जा रहा है, सिर्फ तिजोरी में भर रही है और हमको तरसा के रखा हुआ है। नौशीन,
तुम कभी कोई मीठी बात नहीं कर सकती ना? जब देखो ना मौका देखती हो ना महल, कड़वी बातें करने लग जाती। आप ही जो बचपन से सुना है और देखा है वही बोलूंगी ना मैं। डांट डपट झिड़कियां सिर्फ यही तो मिली है। जिंदगी में कभी कुछ मांगा है तो क्या मिला? धिक्कार। हद हो गई है नौशी खुदगर्जी की। अम्मा ने क्या नहीं किया है हमारे लिए। रहने के लिए अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी तालीम, और क्या चाहिए। मोहल्ले की तमाम लड़कियों से अच्छी जिंदगी है हमारी। और वैसे भी मैडम की ख्वाहिशात तो सुने आप। एक बार अम्मा से कहती कि सिनेमा जाना है मूवी देखने, भला बताओ अम्मा कभी इजाजत देंगी? और तो और एक बार अम्मा को कहने लगी कि अम्मा साइकिल लेने को जी चाह रहा है, मेरा दिल चाहता है कि मैं साइकिल चलाऊं। अरे वाह, अम्मा से साइकिल की फरमाइश की थी। काश वो फरमाइश पूरी हो जाती तो मैं भी साइकिल चलाती। तुम्हें पसंद है? अच्छा चलो, बहुत सारे काम है, जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करो और तैयारी करो। ओके। और मानो कपड़े निकाल के रखती है ना, मैं कपड़े इस्त्री कर दूंगी। नहीं, आप ही रहने दो, मैं कर लूंगी। ओहो, तुम लोगों को वैसे ही आज बहुत सारे काम है, मैं कर दूंगी ना कपड़े इस्त्री। वैसे भी अम्मा ने कहा है कि आज 3 बजे जाना है वहां पर। आप तुम बहुत प्यारी हो। आप ही बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, मेरी गुड़िया तो है ही प्यारी, इसलिए वो हमेशा बहुत प्यारी लगती है। हाँ बस ये जो खुले हुए बाल है ना, ये कुछ ठीक नहीं लगता। क्या हुआ मेरे बालों को? नहीं, बालों को तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक काम करती हूँ, कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दूँ? नहीं ना, मुझे बाल खुले रखे रहने देना प्लीज। मुझे बहुत शौक है बाल खोलने का। अम्मा हमेशा मेरी टाइट चोटी बांध देती हैं। प्लीज मुझे बाल खुले रखे रहने देना। गुड़िया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप तो मेरी अच्छी बहन हो ना। मुझे कुछ नहीं सुन। गुड़िया, गुड़िया मेरी बात सुनो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया मेरी बात तो। अब यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो आप? सर में क्यों दर्द शुरू हो गया? मेरी प्यारी गुड़िया, अम्मा आपको मना करती है ना बाल खोलने से। आपने आज तक अम्मा की कोई बात नहीं टाली, उनकी बात मानती आ रही हो ना, अब भी मान लो। देखा, अब सर में दर्द शुरू हो गया ना। असल में ना मेरी गुड़िया के बाल बहुत खूबसूरत हैं और उसके बालों को सबसे पहले नजर लगती है, इसीलिए तो अम्मा आपको कहती हैं कि आप हमेशा बाल बांध कर रखो। अच्छा फिर आप मेरे बाल बांध। चलो मेरे साथ अंदर चलो। अच्छा देखे, यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आप मेरे बाल बांध दें। दो साल से बेरोजगार है तू। तेरे सितारे करती शुरू। माई मुरादा, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करें। तेरी परेशानी दूर नहीं हो सकती, इसलिए कि तू अपने उस रब को याद नहीं करता जो सबका राज़िक है। पांच वक्त का हुक्म है, 5 वक्त का, और तू
एक वक्त भी हाजिरी नहीं देता उसके दर पे। मैं मानता हूँ अपनी गलती, और मैं ये भी मानता हूँ भाई कि मैंने आपको गलत समझा। वो अकीला खाला है ना, मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा कि यहाँ पर आ जाओ, लेकिन मैं इन सब चीजों को मानता नहीं था, इसलिए हमेशा मना करता था। मगर आप वैसी बिल्कुल नहीं है। मैं वैसी हूं जैसे तू सोचता है। अल्लाह की गुनाहगार बंदी। ये तो सब उसका करम है कि उसने मुझे तुम जैसे लोगों के लिए वसीला बनाया हुआ है। माई मुरादा, मुझे अपना मुरीद बना ले। हट हट ना मुराद, मुझे गुनाहगार कर रहा है। पहले नमाज की आदत डाल। रोज सुबह सवेरे नमाज के बाद कलाम पाक की तिलावत कर। चिड़ियों को दाना डाल। 7 रोज भला नहाज तरह कर, फिर मेरे पास आ। अब जा जा। जो आपका हुक्म। जमीला, तुझे याद है ना, तुझे आज बच्चियों को लेके जाना है। याद है मुरादा वाली सरकार, मैं अपने टाइम पे लड़कियों को लेके चली जाऊंगी। ठीक है, दूसरा साइल भेज। खतरनाक खतरनाक पूछ रखी, ओलिया खतरनाक बनाया तूने। हाँ इमरान, क्या हाल है भाई? ये अपना यार है सलीम डाडा, इससे मिल। अपना यार महीने में 1 वारदात करता है और फिर 6 महीने तक सुकून से बैठ के खाता है। 6 महीने? हाँ 6 महीने। क्योंकि मैं एक लंबा हाथ मारता हूँ ना, फिर कोई काम की जरूरत ही नहीं रहती। और दूसरी बात, जब मैं 6 महीने के काम और प्लानिंग के बाद काम करता हूँ ना, एकदम पक्का काम होता है। इसलिए आज तक ना मुझे पुलिस पकड़ सकी, और तब तक तो लोग भी भूल जाते हैं, और फिर एक नई वारदात। सलीम के साथ काम करने वाले लड़कों में से आज तक एक भी नहीं पकड़ा गया, क्योंकि मैं अनाड़ी लड़के रखता ही नहीं हूँ। मैं लड़कों को खुद ट्रेन करता हूँ, और वो वफादार होते हैं, और इसलिए वो मेरे साथ काम भी करते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, हम दोनों तो बड़े अनाड़ी लोग हैं। हाँ, ये मुझे इसने बता दिया। देख भाई, मैं कभी अनाड़ी पे जो है ना भरोसा नहीं करता। ये तो मैं इस यार के कहने पे ये सब कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कम से कम 1 महीना मेरे साथ पहाड़ों पे चलना होगा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो हमारा मुश्किल ठिकाना है। पहाड़ों पे? लेकिन तू घबरा मत, कराची से 200 मील दूर एक पहाड़ी का इलाका है, सलीम भाई का ठिकाना वहाँ है। और हाँ, इस माह का तुम दोनों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद तुम दोनों मेरे साथ काम पे जा सकते। ये ले। कैसा है? हमारे हाथ का जायका ही ऐसा। मैं ही खिला रहा हूं तुझे, क्योंकि तुम मुझे अपने हाथ सेकने वाला बना के खिला। साईं, क्या है? साईं, वो बड़ी सरकार आई है। क्या? किसने बताया तुझे?
बड़ी सरकार, मैडम मूसा की गाड़ी अभी अभी मैंने गेट से अंदर आती है देखी सरकार। एक काम कर, तू इसको पीछे रास्ते से क्वार्टर में लेके जा, उधर ही रखना। जा। जी सही। अरे मैं भी सही। दादी, आप मेरे खाविन को नहीं जानती। वो टैक्सी ड्राइवर रह चुका है, कराची का कोना कोना जानता है। उसने मुझे कहा था अगर तू निकल के यहाँ से कहीं भी गई तो मैं तुझे पकड़ लूंगा। कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर बेशुमार दारुल अमान है, कहाँ कहाँ ढूंढता फिरेगा। और वैसे भी हमारे दारुल अमान की सिक्योरिटी बहुत सख्त है, वो अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। बाजी, मैं उस दिन आपके साथ वहाँ जा रही थी तो मैंने उसे देखा था, वो दारुल अमान के करीब के रास्ते से जा रहा था। अच्छा, तो तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? बाजी, मैं आपको, वो एकदम से भीड़ में गुम हो गया और मैं आपको बताती आप परेशान होती और आपका टाइम भी खराब होता और आप जल्दी में थी ना। फर्ज करो अगर वो तुम्हें ढूंढ भी लेता, आ जाता है, जबरदस्ती मारता पीटता है, साथ ले जाने की जिद करता है, तो फौरन पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट लिखवा दी है कि तुम्हारी जान को उससे खतरा है। बाजी, वो मुझे हमेशा बोलता था तुझे डोली में बिठा कर लाया हूँ और ताबूत में लिटा कर कब्रिस्तान ले जाऊंगा। ये सारे फिल्मी डायलॉग है, फजूल की बात है। जो इंसान दिन रात नशे करता है वो अपने हाथ पैरों को सिर्फ घसीट ही सकता है, उससे खुद का बोझ ठीक तरह नहीं संभलता, किसी और के साथ वो क्या करेगा। तुम इन सब बातों को दिमाग से निकालो और सुकून के साथ सो जाओ या आराम करो। मैं भी जाती हूँ, हम दोनों सुबह दारुल अमान चलेंगे। रानी, रानी, मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि वहां आकर मेरी जिम्मेदारियों में हाथ बटाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जमीनों का काम संभाल सकती हूँ। आप गांव के वारिस हैं, कभी कभार वहां भी आया करें और अपने लोगों की खैर खबर दिया करें। हाँ हाँ मेहरू, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैंने कितना बिखेड़ा पा लिया यहाँ पे। खैर, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे, मैं आ जाया करूंगा। मैं हुक्म नहीं दे रही, मैं आपको आपका फर्ज याद दिला रही हूँ। तो ये भी तो मेरा फर्ज है, हाथ क्यों छुड़ा रही? इतने दिनों के बाद मिले हैं हम नहीं, सिर्फ मैं आपसे यहाँ मिलने के लिए आई, आपकी खबर लेने के लिए, लेकिन आपने तो कुछ चाहा ही नहीं। अब बस बंद करो ये सारे ड्रामे। मैं जा रही हूँ नजीरा के क्वार्टर। हाँ, तुम बैठो मेहरू, मैं नजीरा को बुलवा देता हूँ यार। मुझे नजीरा के पास जाना है, उसकी बेटी से मिलना है। बेटी? कौन सी बेटी? यही तो जानना चाहती थी। हुजूर बख्श जब यहाँ आया था तो नजीरा के साथ एक लड़की थी। हुजूर बख्श ने जब नजीरा से पूछा तो वो कहने लगी ये मेरी बेटी है। कि नजीरा की तो कोई बेटी नहीं है। हाँ हाँ ना, बेटी तो कोई नहीं उसकी। अरे याद आया मुझे, वो भी मेरे ख्याल में कुछ अर्से पहले गांव से उसकी भांजी आई थी, उसने उसको बेटी कह के मिलवाया होगा। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं वैसे उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ नजीरा, मेहरू आ रही तेरी तरफ उधर ही, उसको जरा छुपा दे। ऐसा कर कासम की कोठरी में भेज उसको। नहीं नहीं, रुक रुक, वो वहां भी नहीं घुस जाएगा। तुम अपने पीछे क्वार्टर में जो है ना, उधर उधर घुसा दे उसे। हाँ, बहाना करते रहा कोई, जो भी कर जल्दी। लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे कमोली, आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। दूसरा गाना ढोली सारो बेबी।
ओके 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 ढोली तारो ढोली तारो वाले बाजे के डम डम बाजे मुझे बोले ऐसे बोल के डम डम बाजे मीठे मीठे के बोल आके इसकी गोल 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 के डम डम बाजे जिंदगी तुझे कहाँ ले आई फरीदा? कहाँ खो गई वो मासूम भोली भाली फरीदा जिसके मुंह से बात ही नहीं निकलती थी, और अब हाँ तो सारा दिन बोलती और झूठ बोलती। तूने ये क्यों किया फरीदा? इस भोली भाली फरीदा का गला क्यों घोंट दिया? तो फिर मैं क्या करती? 4 मासूम जानों की परवरिश भी तो करनी थी। तो बहुत सी औरतें हैं जिन्होंने शौहर के बगैर अपने बच्चों को पाला है, वो सब तेरी तरह पीरनी तो नहीं बन गई। तू मेहनत मजदूरी करती, घरों में झाड़ू बर्तन करती, अगर छूट गई कारोबार ना करती। नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ आता था लोगों से। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी और घर के अंदर बैठकर सिर्फ यही काम कर सकती थी जो मुझे आता था। मकसूद ने जिंदगी में यही तो दिया था मुझे, 4 बेटियां और अपना इल्म। उसका ये एहसान क्या कम है कि घर से निकालते वक्त उसने मुझसे ये दौलत न छीनी, मेरी बेटियां मुझे दे दी। या अल्लाह, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजारी, मगर अपनी बच्चियों को ऐसी जिंदगी न देना मालिक, न देना। उनकी रस्मत मेरी तरह न करना, उन्हें प्यार करने वाला शौहर मिले। अल्लाह मेरी बच्चियों को जिंदगी की सारी खुशियां दे, सारी खुशियां। अम्मा सिर्फ 1 महीने की बात है, तेरी सारी परेशानियां दूर। इतना नोट कमाऊंगा कि तू गिन गिन के थक जाएगी। ऐसी कौन सी नौकरी मिल गई है तुझे जिसमें नोट ही नोट होंगे? मेरी भोली माँ, ये जान जोखों का काम है, बहुत मुश्किल काम। अपने हथेली पे जान रख, ऑपरेशन करना पड़ता। ऑपरेशन? डॉक्टर क्या काम करेगा ना तू? अम्मा, सिर्फ डॉक्टर्स ऑपरेशन नहीं करते, बहुत किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, तू नहीं समझेगा। छोड़, तू यूं समझ, अमीरों के घर में माल दबाया हुआ, जो हुकूमत के खजाने से हेरा फेरी करके, मेरा मतलब है कि काला धन समझती है ना, काला धन निकाल कर असल हकदारों तक पहुंचा। पता नहीं क्या बक्के जा रहा। खैर तू नहीं समझेगी, बहुत मुश्किल काम है ये, इसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ कहा रहा है मेरी समझ में तो। ज्यादा समझने की कोशिश मत कर, मुझे 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा।